सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे चैनल पे, मैंने एक 10 डेज़ का प्लान आप लोग के साथ शेयर किया था ये बिहार स्टेट के लिए, और उसको ही मैं आगे की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ कि मैंने अपने सब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने ओरली सिर्फ बताया था कि अपने सब्जेक्ट को मैंने 10 यूनिट में डिवाइड करके और उससे लेकर चल रही हूँ। आज मैंने उसे अच्छे तरीके से कि किस तरह से उसे डिवाइड करें 10 यूनिट में, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कुछ और भी हो सकता है। और मैंने अपना मेरा जो सब्जेक्ट है, मैंने अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करके मैं दिखाऊंगी कि मैंने ऐसे ही डिवाइड किया है और डे टू डेली कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लान बनाना ईजी है, लेकर चलना मुश्किल है। इसीलिए मैंने सिर्फ 10 डेज़ की ही प्लान बनाया था और उसे ही मैं चाह रही हूँ कि पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लेकर के चलो। और आप भी इसी तरीके से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए और डेली टू डेली जितना टारगेट बनाना है, आप डेली डेली उसके टारगेट को बना करके और उस टारगेट को पूरा करने की, अचीव करने की कोशिश कीजिए किसी भी हर हाल में। क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में, क्योंकि हम इस मोड़ पे हैं कि हमारे बाल बच्चे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ है, घर है, परिवार है, बहुत कुछ है। वो हमें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तो नॉर्मल सी है कि बस हम पढ़ाई, अपना बुक बंद करें और फिर अगर ना खोलें तो हम फिर आ ही नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ करना है जीवन में तो हमें फिर अपने आप को मोटिवेट करके और उसको करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डिवाइड किया है और क्या क्या मैंने कंप्लीट किया है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने अपना सब्जेक्ट नेम लिखा है और ये है डेट जो कि 10 डेज़ की मैंने बनाया था प्लान, जो कि 3 से लेकर 13 तक। और ये है यूनिट 1 फूड साइंस एंड फूड सर्विस, यूनिट 2 जो कि यूनिट फर्स्ट जो कि मेरा कल ही कंप्लीट हो गया था और उसके से जुड़े PYQs और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने रात में कर लिया था। उसके बाद आज मेरा यूनिट 2 करना था, जो कि ये न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स था, जो कि कंप्लीट हो गया है और इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर अभी रात में मैं करूँगी। और उसके बाद डेली टू डेली मैं डेट वाइज अपना लिखते जाऊँगी, जब कंप्लीट करते जाऊँगी तो लिखते जाऊँगी और डेली ही मैं इसको फिर राइट करते जाऊँगी कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो ये 2 मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैंने इसे राइट कर दिया है। और ये सारी चीज़ें मैं जब कंप्लीट कर लूँगी तभी राइट करूँगी। और इसी तरीके से मैंने बनाया है। और इस देखिए यहाँ 8 यूनिट है, इसके बाद ये 9, ये 10, ऐसे ही 10 यूनिट में मैंने पूरे अपने सब्जेक्ट को कवर किया है। और आपका भी कोई भी सा सब्जेक्ट हो उसे 10 डेज में 10 यूनिट में आप डिवाइड कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको आर्ट ऑफ टीचिंग का भी क्लासेस लेते चलना होगा और मैं भी लेकर ही चल रही हूँ। जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं खाना बनाते हुए, काम करते हुए भी वीडियोज़ लगा देती हूँ यूट्यूब पर और देखती रहती हूँ। जो भी समझ में आया, अगर थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा मुझे न्यू समझने में आया है, सुनने में आया है, तो मैं आकर के उसका भी नोट्स बना लेती हूँ। तो ये रहा जो कि मैं अपने नोट्स को पढ़ करके, और कुछ मुझे उसका शॉर्ट नोट बनाना होता है तो मैं बनाती रहती हूँ और लिखती रहती हूँ, जिससे कि मैं लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ और ऐसे ही नोट्स बनाते चल रही हूँ साथ के साथ। तो देख सकते हैं कि मैंने फिर शॉर्ट नोट कैसे बनाया है। और कुछ न्यू चीज़ें भी मुझे अगर मिल रही है पढ़ने में यूट्यूब पर, या कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन के थ्रू ही मैम लोग क्या करती हैं कि अपना कोई इलेबोरेट करके पूरा चीज़ें बताती है, तो उसके बीच में ही कुछ जैसे कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती है, तो मैं अगर उसे पढ़ती रहती हूँ। अगर बीच में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये नोट करना चाहिए जो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है, ये मेरे लिए न्यू है, तो मैं आकर के उसे लिख लेती हूँ। और उसके साथ ही साथ जो भी मैं पढ़ती जा रही हूँ इस टाइम, तो थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट नोट भी साथ के साथ बनाते रह रही हूँ कि लास्ट टाइम में मैं रिवीजन कर सकूँ। तो आज मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी और उसे थोड़ा अपने खुद से मैंने उसे फिर लिखा कि मेरे माइंड में रहे लंबे टाइम तक। और कुछ इसी तरीके से मैं हूँ अपने टारगेट को डेली टू डेली पूरा कर पाऊँ, क्योंकि अगर बीच में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर दिक्कत हो जाता है। और मैं अभी एकदम ही सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने काम पे। और जितना मैंने प्लान किया है, अभी मैं 10 दिन इसको थोड़ा करके, उसके बाद आप भी करके देखिए, बहुत ही बेनिफिट है कंसिस्टेंसी के साथ करना। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, आज पढ़ लिया और 1-2 दिन ब्रेक हो जाता है, तो फिर जो पिछला पढ़ा हुआ होता है वो भी शायद इधर उधर हो जाता है, समझ नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यही सोच के चल रही हूँ कि अभी पेपर होगा और उसके लिए मुझे बिल्कुल 10 दिन में अपने पूरे सब्जेक्ट को तैयार करना है, इतना मोटिवेट करके चल रही हूँ अभी इस टाइम। और अभी तो बहुत कुछ सुनने को आ रहा है बिहार में कि आएगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। लेकिन हमें अपना पढ़ाई करना है और हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है इस टाइम भी। हालांकि अभी बिहार में भी यूपी के तरीके से ही बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। यूपी के हालात तो वैसे पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थे। हम लोग टीटी की प्रिपरेशन पिछले 3 सालों से लगे हैं। अभी एग्ज़ाम होगा बट हो नहीं रहा है लगातार। अभी भी लग रहा है कि शायद ही 25 में हो, लेकिन बहुत ही मुश्किल टाइम है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो ठीक है, अभी यूपी में तो पता नहीं क्या होगा, अभी बिहार का देखते हैं। तो अब बिहार में भी यही सब सुनने को मिल रहा है। बड़ा ही डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग देख करके, सुन करके ये सारी चीज़ें। पर हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें अपने क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। जो हमारे हाथ में है नहीं तो उसके पीछे परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे हाथ में है हमारी पढ़ाई, तो हम यही चाहेंगे कि अब सिर्फ अपनी पढ़ाई को हम इतना मजबूत रखें, इतना स्ट्रांग करके रखें। क्योंकि खुद आप सोचिए कि क्या आप 100% एकदम प्रिपेयर हैं
कि अगर 100-200 सीट ही आ रही है अगर हमारे सब्जेक्ट में, तो हम एक सीट लेने के लिए तैयार हैं। अभी मैं तो कितना भी पढ़ ली हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम हो या ना हो, हमें अपने सब्जेक्ट को, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है अभी भी। तो मैं यही सोच करके चल रही हूँ। अब जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है तो अच्छी बात है। टीचिंग एस्पिरेंट को इतना ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है और इस बीच अपने आप को मोटिवेट करके और अपनी स्टडी में लगना बहुत बड़ी बात है। सो मैं आप लोग के साथ इसीलिए अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, अपनी जो भी रूटीन है शेयर करती हूँ, क्योंकि आपके साथ शेयर करके मुझे भी अच्छा लगता है। और आप लोग भी जब कुछ कमेंट करते हैं, मेरे से कुछ पूछते हैं, आप लोग के भी कमेंट को पढ़ के मुझे भी मोटिवेशन और ज़्यादा आता है कि नहीं, मैं किसी के लिए थोड़ा सा भी वो हेल्पफुल हूँ और पूरी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग की हेल्प करूँ जो भी मेरे पास नॉलेज है उसके थ्रू। और मैं चाहती ही हूँ कि आप लोग भी मेरी वीडियो देखकर मोटिवेट हों और अपनी जर्नी भी, अपनी सब्जेक्ट कैसे आप लोग डिवाइड किए हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट पढ़कर मुझे बड़ा ही खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। और जो भी आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर दे दें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि मैंने जो प्लान बनाया है वही बहुत सही होगा। आप लोग भी बहुत अच्छा प्लान बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मुझे भी गाइड कर सकते हैं। कोई भी आप सजेशन हो, कोई भी गाइडेंस हो, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसे आपको ज़रूर ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने नोन में मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।